तो भाई हम अभी आ गए हैं प्रैक्टिस वाले सेक्शन में यहाँ पे, और मैं यहाँ से डिफ़िकल्टी को सेलेक्ट कर लूँगा ईजीएस्ट 8 KU ईजीएस्ट, ठीक है। 1 पे क्यों करें भाई, 1 की प्रॉब्लम समझ ही नहीं आएगी। अच्छा इसमें से कोई एक प्रॉब्लम हम ढूंढ लेते हैं, उठा लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर, ये प्रॉब्लम का नाम है, देख के ही काफ़ी मुश्किल लग रही है। कंप्लीट द फंक्शन दैट कैलकुलेट्स द एरिया ऑफ अ रेड स्क्वायर व्हेन द लेंथ ऑफ द सर्कुलर आर्क ए इज गिवन एज इनपुट, नोट यूज द एन वैल्यू प्रोवाइडेड फॉर द लैंग्वेज। भाई ये कैलकुलेशन तो आती नहीं है, किसी को आता है ये? एरिया ऑफ स्क्वायर कैलकुलेट करने की, इसमें पाई भी इस्तेमाल होगा, पाई। वैसे मुझे तो यही पता है, हाइट इंटू लेंथ। 4 पाई आर होगा, फॉर्मूले याद नहीं है अभी सही से। छोड़ दो इसको, मैथ वाली प्रॉब्लम है, मैथ हमें आती नहीं है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। हाँ सब जब अकरम पढ़ाएगा तो कैसे भाई आगे देखो, इधर रिकॉर्ड हो रहा है ये, तुम सर अकरम की बुराइयां कर रहे हो, मैं बताऊंगा जाके। बेसिक पढ़ाते अच्छे, लेकिन एक प्रॉब्लम कराते हैं। हाँ मैं बताऊंगा। और बाकी 8 बोलते हैं खुद सॉल्व करो और करवाते पहले भाई आजान भाई बातें नहीं करें, अभी इधर देखें। अच्छा भाई प्रॉब्लम ये है, यू विल बी गिवन अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, एक स्ट्रिंग्स मिलेंगी आपको बहुत सारी। यू मस्ट सॉर्ट इट अल्फ़ाबेटिकली। पहले आपने क्या करना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट करना है, ठीक है। अच्छा, बेस्ड ऑन द ASCII वैल्यू ऑफ द करेक्टर यू विल रिटर्न द फर्स्ट वैल्यू। आपने उसके बाद क्या करना है, हर उसकी पहली वैल्यू रिटर्न करनी है, वो भी देख लेते हैं कैसे होगी। अच्छा, द रिटर्न वैल्यू मस्ट बी अ स्ट्रिंग एंड हैव, ये 3 हैश बनाने बिटवीन ईच ऑफ इट्स लेटर। बहुत आसान है, मुझे तो बहुत आसान लगी है, बहुत आसान है। इसका मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपको मिसाल के तौर पे एक स्ट्रिंग मिली है शहजाद, तो आपने कैसे रिटर्न करना है उसको, आपने रिटर्न करना है S H, सब अल्फाज के दरमियान में ये डालना है। उन्होंने कहा है भाई ऐसे देना है हमें, हर लफ्ज़ के दरमियान में क्या करना है, स्टार डालना है। अब ये कैसे होगा भाई, बहुत सिंपल है, स्ट्रिंग है ना ये स्ट्रिंग। थोड़ा बताओ, सोचो जरा, दिमाग लगाओ। नहीं सारे करने, बल्कि नहीं, हाँ सारे करने। असल में ये इन्होंने बिला वजह कन्फ्यूजन ये की हुई है, इन्होंने दिया है पूरा एरे, ठीक है। एरे का हाँ चलो 3 लगा देंगे, असल समझ तो आ गई ना प्रॉब्लम। 3 वैसे ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगे, बल्कि 3 भी आसान है। भाई इन्होंने कहा है कि कोई भी लफ्ज़ मिलेगा, आपने हर लफ्ज़ के दरमियान में 3 स्टार डालने हैं। ये प्रॉब्लम है, सॉल्व करना है कोड से। फ़ायदा कोई नहीं होगा, कोडिंग सीखेंगे हम इसके ज़रिए। बताओ भाई कैसे होगा ये यार, फैज़ान भाई आप बताओ ना। मोहित भाई नहीं मोहित भाई तुम ही बताओ। साइम भाई आप बताएं कैसे होगा ये देखो बहुत सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ये ऐसे होगा कि हम क्या करेंगे, हम पहले तो कंसोल खोलते हैं अपना, आपस में तला भाई हौसला रखें थोड़ा सा। अच्छा, लेट A इज इक्वल टू, ये आ गई हमारी स्ट्रिंग आ गई, इसको करेंगे स्प्लिट, सही है। और मैंने इसको कर दिया, एक लफ्ज़ को तोड़ दिया, एरे बन गया, ठीक है। अच्छा, अलग से भी मैं कर सकता हूँ, यहाँ पे भी मैं कर सकता हूँ, उसको मैं अब दोबारा करूँगा ज्वाइन,
और ज्वाइन किसके साथ कर दूंगा भाई मैं? सीखा था ना, ये दोनों चीज़ें सीखी थी तुमने तो नहीं सीखी, वीडियो देखनी पड़ेगी। स्प्लिट ज्वाइन, स्प्लिट हुआ था, स्प्लिट पढ़ा था, स्प्लिट नहीं पढ़ा। ज्वाइन वगैरह, कोई बात नहीं, इसको छोड़ दो, वो टेबल वाला करना। और इसके लिए वीडियोस आपको दे, ये वाली भी रिकॉर्ड हो रही है, पहले वाली भी देखनी पड़ेगी, इतना मुश्किल नहीं है ये। स्प्लिट क्या करता है, किसी भी चीज़ को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है, कोई भी स्ट्रिंग को तोड़ना है ना, उसके लिए स्प्लिट इस्तेमाल होता है। ज्वाइन क्या करता है, एरे को ज्वाइन करता है। ठीक है, समझ आई ये तुम्हें? आई ये वाला? हाँ पक्की बात है, तुम्हें पूछ रहा हूँ। साइम तो नहीं, मोहित और साइम, तुम्हें आई? फैजान भाई, अजान भाई, हल्की सी देखो ना, ये देखो स्ट्रिंग बनी हुई है, स्ट्रिंग, उसको पहले हमने तोड़ा, और तोड़ा इसलिए क्योंकि ज्वाइन सिर्फ एरे के साथ काम करता है, तो स्ट्रिंग को पहले हमने एरे बनाया। ये देखो दिख भी रहा है इधर, इधर मैं इसको दिखाता हूँ आपको, तो ये दिख रहा है, एरे दिख रहा है, एक एक लफ्ज़ उसमें आ गया। अब उसको हमने दोबारा ज्वाइन कर दिया, स्ट्रिंग बना दी दोबारा से, तोड़ के दोबारा जोड़ा, इसलिए है कि भाई ज्वाइन वाले के साथ हम ये मंजन भी बीच में डालना था। तो अब समझ आई? अच्छा, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा, ये तो करना तो हमें आ गया, लेकिन ट्विस्ट थोड़ा सा ये है कि हमें यहाँ पे दिया हुआ एरे, यहाँ पे इन्होंने दिया एरे, ये एस जो है ना, ये एरे है, एस क्या है? अब इन्होंने कहा है कि एरे को सॉर्ट करो पहले अल्फ़ाबेटिकली, जो पहला वाला लफ्ज़ है ना उसके साथ ये काम करो, ये कार्रवाई किसके साथ करो? पहले सॉर्ट के बाद पहले वाले के साथ। तो ये जानबूझ के मुश्किल कर रहे हैं। क्या वो क्या बोला इसने? तला भाई कौन बताएगा आप में से? आप सब ने सुना तो है वैसे, बताओ। नहीं ये नहीं बोला आपने। मैं खाना खाता हूँ, मैं बिरयानी खाता हूँ, पुलाव खाता हूँ, ठीक है, मैं घास नहीं खाता, ठीक है, मैं घास नहीं खाता। मैं ये शामी कबाब आए मैं गर्ल्स की बना के लाई थी, खाने को तुम लोग, तो ये खाऊंगा मैं घास नहीं खाऊंगा, आज पत्ते नहीं खाऊंगा शाम में। आराम से बैठो, हौसले के साथ, तामुल के साथ, सुकून के साथ। अच्छा चलो, अब भाई इसके लिए भी इसको हम करते हैं, सॉर्ट करते हैं। एक मिनट, हाँ सॉर्ट हमने कर दिया है, ठीक है। अब फिर हमने पकड़ा, वर्ड को पकड़ना है, लेट वर्ड। वर्ड कौन सा होगा? इन्होंने कहा है कि भाई पहला वाला। पहला कैसे मिलेगा? 1 से नहीं मिलेगा, 0 से पहला वर्ड मिल गया मुझे, सॉर्ट करके पहला वर्ड मुझे मिल गया। अब मैंने वर्ड के साथ क्या करना था? वर्ड डॉट SPLIT स्प्लिट करना है। कैसे होगा स्प्लिट? क्या सिंटेक्स है? गोल ब्रैकेट्स आएंगी, और सही है ये, इन्वर्टेड कॉमास, खाली इन्वर्टेड कॉमास भी आएंगे। क्या लिखें? 0 मैंने ये किया, एरे है, पूरा लिस्ट है लंबी सी ना, जैसे मिसाल के तौर पे पहले अल्फ़ाबेट के साथ नहीं, पहले वर्ड के साथ। मैं दिखाता हूँ ना, ये देखो, ये एरे पूरा दिया हुआ एरे, ये हमें पूरा एरे देंगे, पूरा एरे देंगे। इसको हम करेंगे सॉर्ट। तो सॉर्टिंग में सबसे पहले कौन सा आएगा? इनमें से कौन सा आएगा लफ्ज़? बिटकॉइन ही आएगा ना। हाँ, तो ये बिटकॉइन के साथ इन्होंने ये कार्रवाई की है। अच्छा, ये नीचे वाला जो एरे है, ये 1BO, इसमें कौन सा आएगा? R के साथ ना। तो R के साथ ही इन्होंने किया है, नजर आ रहा है R के साथ। अब भाई मसला ये है कि ये पूरा एरे है, तो इसको पहले सॉर्ट करेंगे और पहली वैल्यू उठा लेंगे। सॉर्टिंग में वो ABC के हिसाब से आ जाता है। सॉर्टिंग में क्या होता है? ABC के हिसाब से वो सॉर्ट हो जाता है। अब फिर अब जब सॉर्ट हो गया ना वो, तो उसमें से पहली उठा लेंगे। समझ आई? पहले वाले वर्ड को हमने उठा लिया, और फिर हमने ये सब करके हमारी क्लास में 1 2 3 4 बच्चे हो गए।
बच्चे जो है ना, छोटे बच्चे जो पढ़ रहे हैं हमारे साथ, वो कितने हो गए हैं? 4। समझ आ गया ये थोड़ा बहुत? इसके लिए भाई, अच्छा 1 मिनट, मोहित भाई समझ आया ये पूरा? कितना? 60%, 50%, 40%? 60 है। 60 तो कम है वैसे। चलो जवाद भाई पूरा 100%? इनको समझा देना आप। मोहित, तुम्हारा क्या नाम है? साइम भाई, तला भाई, समझ आया? 61%। क्या नहीं समझ आ रहा? पूछ लो इसमें से। अगर कोड नहीं समझ आ रहा तो पूछ लो। प्रॉब्लम समझ आ गई? करना क्या है? या प्रॉब्लम नहीं समझ आई? तुम तो छोड़ दो भाई, तुम तो पहले वीडियोस देखो। लेकिन इससे पहले वाला तो आया था ना? तला भाई, कोई कोड नहीं समझ आ रहा या प्रॉब्लम नहीं समझ आई? प्रॉब्लम समझ आई, करना क्या है? अच्छा, सॉल्यूशन नहीं समझ आया? सॉल्यूशन में देखें ना, पहले किया सॉर्ट, एस को सॉर्ट कर दिया। अब तो पहले चेक तो करें, पता नहीं चल भी रहा है नहीं। अच्छा, क्या नाम है? हाँ, स्टैंड समझ आया तुम? कितना? बस जो लोग आ रहे हैं उन्हें समझ में आ रहा है, जो नहीं आ रहे हैं उन्हें नहीं आ रहा है। तो इतना मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत मेरे ख्याल से नहीं है। तो मैं आ गया ना, समझ आधा तो आ गया ना, 60% तो आ गया। अच्छा, अब अगला टॉपिक थोड़ा सा देख लेते हैं। ये एक प्रॉब्लम हो गई, रोज़ एक एक प्रॉब्लम हम करेंगे इसमें से, और मैं कोशिश करूँगा मज़ीद आसान प्रॉब्लम्स ढूंढ के लाऊँ कहीं से। ये बाकी लोगों का कोड आ गया इन्होंने किया हुआ है। इसको बंद करते हैं। और अगला हमारा एक छोटा सा टॉपिक था, फंक्शंस का एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, एरो फंक्शंस। ये इंपॉर्टेंट है, बल्कि इंपॉर्टेंट तो नहीं है।